कहते हैं जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त के घर आ जाते हैं। आज की कहानी ऐसी ही एक चमत्कारी घटना की है जहां गणेश जी ने एक गरीब विधवा का जीवन बदल डाला। रामपुर नाम के छोटे से गांव में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। पति का साया सिर से उठ चुका था और छोटी सी बंजर जमीन ही उसका सहारा थी। पूरा दिन खेत में काम करने के बाद सीमा थककर जमीन पर ही बैठ जाती है। हे गणेश जी, आज तो बहुत बुरी तरह से थक गई हूँ। तभी गांव का सरपंच वहां आता है। सीमा बेटा, दोपहर की धूप में अपना खून मत सुखा, छोड़ दे ये सब, आराम कर। सरपंच जी, और कोई चारा भी तो नहीं है। पति के जाने के बाद ये खेत ही तो मेरा सहारा है। सरपंच उसकी हालत देखकर दुखी हो जाता है। हे भगवान, इस बेचारी की मदद करो। शाम को सीमा घर लौटती है। गणेश जी की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगती है। हे विघ्न, ऐसा कब तक चलेगा? इतनी मेहनत करती हूँ कि शरीर जवाब देता है। मैंने कौन सी पूजा में कमी छोड़ दी? मेरी मदद करो प्रभु, वरना मैं ये पूजा भी बंद कर दूंगी। अगली सुबह दरवाजे पर किसी बच्चे की आवाज आती है। कोई है इस घर में? सीमा दरवाजा खोलती है। एक छोटा गोल मटोल बच्चा लाठी और एक पोटली लेकर खड़ा है। कौन हो तुम बेटा? मेरा नाम गणेश है, मैं आपसे काम मांगने आया हूँ। पर मेरे पास तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। मैया, मैं सारे काम कर लूंगा, पैसे भी नहीं चाहिए, बस 3 रोटी दे देना। सीमा हैरान रह जाती है। बिना पैसों के काम करोगे? हाँ मैया, बस मुझे अपने साथ रख लीजिए। सीमा सोचती है, यह कोई पैसा भी नहीं लेगा। ठीक है, अंदर आ जाओ। वो छोटा बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। वो स्वयं भगवान गणेश थे, जो अपने भक्त की पुकार सुनकर बालक का रूप धारण कर आए थे। वो सीमा का सारा काम करने लगते हैं। घर में सफाई, खाना, पानी, सब कुछ। सीमा की मुश्किलें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। एक दिन, मैया, आज उदास क्यों हो? क्या बताऊं गणेश, घर में अनाज भी खत्म हो रहा है और मैंने खेत में आज तक फसल भी नहीं बोई। मेरी जमीन भी कम उपजाऊ है। मैया, मैं बो दूंगा फसल। नहीं बेटा, ये खेत का काम है, बहुत मेहनत लगेगी। अरे मैया, आपको पता नहीं, मुझे लोग विघ्नहर्ता भी कहते हैं। गणेश नाम रखने से कोई गणेश नहीं बन जाता। आप मुझ पर विश्वास तो करो, एक मौका दो मैया। सीमा थककर मान ठीक जाती है। रात में बीज बो देना। रात होती है। गणेश जी पोटली लेकर खेत पहुंचते हैं। धीमे से पुकारते हैं, मूषक, आओ मेरे दोस्त। एक बड़ा सा मूषक प्रकट होता है। आज्ञा दीजिए प्रभु, सारे मूषकों को बुलाओ, ये बीज पूरे खेत में बो दो। सैकड़ों मूषक आते हैं। चांदनी रात में बीज उठाकर खेत में बोना शुरू करते हैं। फिर गणेश जी आकाश की ओर देखते हैं। देवराज इंद्र, प्रकट होइए। इंद्रदेव प्रकट होते हैं। आज्ञा प्रभु, इस खेत को वर्षा चाहिए ताकि बीज पनप सकें। जैसा आदेश। और तभी हल्की शुभ वर्षा होने लगती है। खेत जीवित होने लगता है। कुछ दिनों में बंजर जमीन लहलहाती फसल से भर जाती है। सीमा हैरान रह जाती है। अरे वाह गणेश, तुमने तो सच में चमत्कार कर दिया। कहा था ना मैया, मैं विघ्नहर्ता हूँ, मैं चलता हूँ। कहाँ जाओगे? तुम हो तभी कौन? बच्चा चमकने लगता है और गणेश जी अपना दिव्य रूप धारण कर लेते हैं। सीमा रोते रोते उनके चरणों में गिर जाती है। मैं आपको पहचान ही न पाई, मुझे क्षमा कर दो। मैया, गलती तुम्हारी नहीं। अगर मैं पहले ही बता देता तो तुम मुझे काम करने ही नहीं देती। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, बस मुझे याद कर लेना। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। और गणेश जी अंतर्धान हो जाते हैं। उस दिन के बाद सीमा का जीवन बदल गया। खेत हरा भरा हो गया। घर में शांति और सुख आ गया, क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ स्वयं भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जय गणेश देवा।